आज इस पाठ को आरंभ करने से पहले कुछ मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करना अनिवार्य है। बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं में ऐसा कोई देवी देवता, भूत, प्रेत और भगवान नहीं है जो किसी की इच्छा पूरी करे, धन दे, सफलता दे, शत्रु नाश करें, भय या रोग से बचाए या किसी का अहित करे। बुद्ध धर्म के अनुसार सभी देवी देवता नर्क के जीव हैं, तिर्यक हैं। वे लोभ, काम, क्रोध, मोह, शत्रुता व मनस्य से मुक्त नहीं हैं और जो इनकी पूजा करते हैं वे इन जीवों की आयु बढ़ाकर नरक में दीर्घ काल के लिए इन्हें रहने पर विवश करते हैं। अतः इनकी पूजा पाठ वास्तव में इन कथित देवी देवताओं को दुख देना है, क्योंकि वे नरक से मुक्त ही नहीं हो पाते। बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसने संसार को बनाया है या बनाता है। ना ही कोई दानव है जो इस संसार में अकुशल कार्य करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी सारी मन की अशुद्धियों का शोधन कर लिया हो, भग्न कर लिया हो, विचार व व्यवहार से करुणामयी, प्रज्ञावान और सम्यक हो, वह भगवान है। और जो अपने मन की अशुद्धियों के वश में काम, क्रोध, लोभ, मोह और हिंसा में लिप्त है, वही दानव है। आज इस पाठ में देवताओं का वर्णन है। इन देवताओं के नाम को किसी पारलौकिक शक्ति या व्यक्ति से ना जोड़ें। देवता का अर्थ है दिव्यता, ऊर्जा, प्रकाश, मन की शक्ति या चित्त की अवस्था। सभी बौद्ध परंपराओं में दिव्य या देवता का अर्थ ध्यान और समाधि की अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, किसी कथा के चरित्र के लिए नहीं। बौद्ध धर्म में मूर्तियां एक जीवित उपदेश हैं। जैसे शब्दों से लिखे गए अभिलेख को ग्रंथ कहते हैं, गायन में समृद्ध अभिलेख को गाथा कहते हैं, उसी प्रकार चित्र और मूर्ति भी एक ग्रंथ है, व्यक्ति नहीं। मूल रूप से बौद्ध परंपराओं में पूजा पाठ नहीं होते, अभिषेक और स्तुति होती है। अभिषेक का अर्थ है जो उस मूर्ति में गुण है मुझ में आ जाए, मुझ में और मूर्ति में अंतर ना हो। निरंतर इस अभ्यास से उस मूर्ति के गुण हम में आ जाते हैं। इसे ही साधना कहते हैं। बौद्ध परंपरा में किसी भी मूर्ति और मठ से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा जाता है, वरन अपने सारे संचित पुण्य को समस्त चराचर के प्राणी मात्र को समर्पित किया जाता है। दोत्खम गी लानम योद्दो, ग्यालछन जी री की लानम योद्दो, सुमचु सासु लानम योद्दो। काम धातु देव, चतुर्राजन देव, 33 देव। दोत्पा काम, वासना, इच्छा, खम धातु तत्व, लानम देवगण, देवताओं के समूह, योद्धो है। सभी इच्छाएं, काम, वासनाएं इस शरीर की ऊर्जा रूप हैं, दिव्यता है। अतः काम धातु भी एक देवता है। ग्यालछन महाराज। जी 4, री जाति। यहाँ जाति का अर्थ वर्ग, समूह से है। सुमचु सासुम 37। 4 दिशाओं पर स्थापित हमारी दृष्टिकोण 4 आयामों के राजा स्वामी हैं। इन दृष्टिकोणों को चतुर्राज देव कहा जाता है। सेमाई लानम योद्धो, गादन की लानम योद्धो, ठुलगाई लानम योद्धो, जंठुल वांछे की लानम योद्धो। अश्विन देव, तुषित लोक देव, निर्माण रति देव, पर निर्मित वशवर्ती देव। सेमा जुड़वा अश्विन, गादन तुषित संतुष्ट, ठुलगाई निर्माण रति, जन ठुलवंचे पर निर्मित वशवर्ती। सहमाई लानम निर्माण और विनाश की शक्ति हम में एक समान होती है। अतः ये 2 जुड़वा बाई हैं, अश्विन है। गादन की लानम संतुष्ट होना, अहिंसक होना अवश्य है,
परंतु यह काम वासना से मुक्त नहीं है। संतुष्टि भी एक ऊर्जा है, इसलिए देव है। ठुर्गा लाना, निर्माण करने की इच्छा से जन कल्याण होता है, परंतु वह कर्ता स्वयं मोहपाश से मुक्त नहीं होता। जंठुर वंगचेह के लाना, किसी से प्रेरित होकर निर्माण या कल्याण कार्य करना भी एक ऊर्जा है, दिव्यता है, देवता है। जोखम नेरी चोदुन गिलानम योद्धो, सारी गिला नम योद्धो, साला न्यपन गिलानम योद्धो। रूप धातु वास जाति स्तारा देव, ब्रह्म जाति देव, ब्रह्मदेव पुरोहित देव। नेरी देव समूह प्रकार या वास, सारी ब्रह्म जाति, साला ब्रह्मदेव, न्यपन पुरोहित। जोखम नेरी चूदुन, इस संसार की अधिकांश जानकारियां वस्तु के आकार और रूप से संबंधित होती हैं। उस रूप आकार में ही हमारी सभी इच्छाएं आसक्ति वास करती हैं। ये 17 प्रकार के होते हैं। ये भी मन की ऊर्जा है, देव हैं। सारी ब्रह्म जाति, ब्रह्म का अर्थ है निरंतर अंकुरित होना, जन्म होना। मन की वह अवस्था जब हम संसार के उस सत्य को जान जाते हैं कि प्रतिपल जन्म और प्रतिपल मृत्यु एक अकाट्य सत्य है, वह ज्ञान अवश्य है, पर वह अवस्था अहंकार से मुक्त नहीं है। सांगला न्येफन, जब हम अपने उस ज्ञान को अंतिम समझकर संतुष्ट हो जाते हैं तो अहंकार के गर्त में गिर जाते हैं। हम अपने ही ज्ञान के पुरोहित बन जाते हैं। सांपा कुंतो खोर की ला नाम योद्धो, नांगवी ला नाम योद्धो, होतनंगी ला नाम योद्धो, सब में नांगवी ला नाम योद्धो। ब्रह्म सर्वलोक देव, अवभास देव, आभा देव, असीम अवभास देव, कुनखोर सर्वरोग, सात्मिक असीम। सापा कुनखोर की ला, ज्ञान की वह अवस्था जब हम यह जान जाते हैं कि समस्त चराचर के समस्त तत्व अपने आप में पूर्ण व दिव्य हैं। नांगवीला, चित्त की वह अवस्था जिसे शब्दों द्वारा व्याख्या न किया जा सके। चित्त शब्द रहित हो जाए, मात्र आभा को ही व्यक्त रूप जाने। सत में नांगविला, जब चित्त असीम आभा में लीन हो जाए। कुंतो नांगविला नम योद्धो, गेविला नम योद्धो, छुंगे हिला नम योद्धो, सत में गेविला नम योद्धो। समंत अवभास देव, कल्याण देव, कनिष्ठ कल्याण देव, असीम कल्याण देव। कुंतु समंत पूर्णतया, गेवा कल्याण, छुंग छोटा कनिष्ठ। कुंतु नंगविहला, ध्यान की वह अवस्था जब संपूर्ण विश्व से अभिन्नता का अनुभव हो। गेविला, कल्याण और प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव की अवस्था। छुंगेला, कल्याण सद्भाव में जब तक सम्यक्त्व नहीं होता, पक्षपात और पूर्वाग्रह मन में होता है। सत में गेविला, पक्ष रहित होकर कल्याण भाव से विचार व व्यवहार करने की मन की परिपक्व अवस्था। सत में छेवी ला नाम योद्धो, डेबु छेवी ला नाम योद्धो, मीछे वाई ला नाम योद्धो, मिदु वाई ला नाम योद्धो। असीम महादेव, महाफल देव, अवरीहा देव, अनअतप देव। सत में असीम, छवा महा बड़ा, देवो फल, मीछेवा बड़ा नहीं, मीधूपा अनातप पीड़ा रहित, दुख रहित। सतमेद छेवीला, चित्त की वह अवस्था जब करुणामयी होकर प्राणी हित ही जीवन लक्ष्य हो जाए। देवु छेवीला, इस कल्याण कार्य से पुण्य फल प्राप्त करने की इच्छा यह वासना से मुक्त नहीं है। मीछे वैला, मन की अवस्था जब स्वयं को जाति, कुल, पद, बल और धन से श्रेष्ठ ना जानकर सामान्य जानना, यह अवस्था भी अहंकार से मुक्त नहीं है।
मेदुम वैला, मन में दुख, पीड़ा और व्याधि के प्रति तटस्थता का भाव। ज्ञानों नांगपी ला नाम योद्धो, शिंतु थोंगपी ला नाम योद्धो, होगमिन की ला नाम योद्धो, जोगमित कीचे मुजी ये ला नाम योद्धो, सुदर्शन देव, अतिदेव, अकनिष्ठ देव, अरूप, आयतन, चतुष्कोटि देव। ज्ञानों नंगवा सुदर्शन, शिंतु अति, थोंगपा देखना, ओगमिन अकनिष्ठ छोटा नहीं, जोगमित अरूप, मुजी चार वर्ग चतुष्कोटि। ज्ञानों नांगवीला संसार के चराचर में सकारात्मकता और भव्यता को देखने की अवस्था। शिंतु थोंगवीला उस सुदर्शनता में अति सीमा तक चले जाना। होकमिन कीला स्वयं को श्रेष्ठ और विलक्षण जानने की मन की अवस्था। जोखमित केचे मुजीला सुदर्शन अवस्था में मन संसार के रूप ज्ञान से अरूप ज्ञान को सत्य जानना। नामखे था ये केचे की लाना योद्धो, नमशे था ये केचे की लाना योद्धो, अमित आकाश आयतन देव, अमित विज्ञान आयतन देव, नमख आकाश था ये असीम अमित, नामखे था ये केछे कीला ध्यान की वह अवस्था जब शब्द निशब्द आबा सब शून्य हो जाए। उस समय आकाश के समान विस्तार का अनुभव होता है। नमशे थाई केछे कीला उस समय मात्र साक्षी भाव रहता है। चुंगजत में पी केछे कीला नाम योद्धो, दुशे में दुछे में मिन केछे कीला नाम योद्धो, ना किंचित आयतन देव, असंज्ञा असंस्कार रहित आयतन देव, चुंगजत में पा ना किंचित। चुंगजत में पी केछे कीला ध्यान की वह अवस्था जब मन का अस्तित्व समाप्त होने लगे। दुशे में दुछे में मिन की केछे कीला मन जब लुप्त होने लगता है तो हमारे संस्कार और संज्ञा भी लुप्त होने लगते हैं, क्योंकि संज्ञा और संस्कार अर्जित हैं, आरोपित हैं, ज्ञान नहीं। आज इस पाठ में देवों की संक्षिप्त व्याख्या की है। पुनः दोहराता हूं कि देव का अर्थ मन की अवस्था है और यह ध्यान से भिन्न नहीं है। देव मन की कृति है और मन तक सीमित है। मन की ये अवस्थाएं दिव्य लगती हैं, पर यह अहंकार और काम से मुक्त नहीं है। मन की इस सीमा से पार जाना ही प्रज्ञा पारमिता की यात्रा है। आज इतना ही।